हेलो हाय नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पिछले 3 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिन्हें आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है और हमें कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है कि निम्न में से कौन कौन एपी है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी में है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। यानी कि जो यहाँ पर श्रेणी दे रखी है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 के हमें ऐसे ही 15 पार्ट दे रखे हैं, जो 2 आपके सामने इसी तरीके से हम हल करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है और यह सेकंड। यहाँ पर जो श्रेणी दे रखी है, क्या यह श्रेणी समांतर श्रेणी है? अगर समांतर श्रेणी है, एपी में है, तो आपको सर्वांतर ज्ञात करना है और इनके 3 और पद ज्ञात करने हैं। तो आइए समझते हैं कि हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हमें ज्ञात करना है, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो हमें यहां सबसे पहले चेक करना है कि यह एपी में है कि नहीं। तो हमें किसी भी श्रेणी को एपी में चेक करना है तो सर्वांतर ज्ञात करना होगा, और सर्वांतर यदि प्रत्येक पद का क्रमागत प्रत्येक पद का बराबर आता है तो वह एपी में है। तो यहां ज्ञात करते हैं सर्वांतर डी ज्ञात करते हैं। तो सर्वांतर डी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, a2 में से a1 को माइनस, तो हमारे पास a1 ये हो जाता है, a2 ये हो जाता है, a3 ये हो जाता है, a4 ये हो जाता है। क्लियर? तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां माइनस करते हैं। तो माइनस कर लेते हैं। तो a2 है हमारे पास 4, और बात करें a1 की तो a1 है हमारे पास 2, और माइनस करेंगे दोनों को तो माइनस करने पर हमें मिल जाएगा 2। अगला पद निकालते हैं d। तो यहां पर a3 में से अब की बार माइनस कर रहे हैं हम a2 को। तो a3 में से a2 को माइनस कर रहे हैं, तो a3 है हमारे पास 8, माइनस करना है हमें इसमें से किसको, a2 को। तो a2 है हमारे पास 4, माइनस किया इसमें से तो आ गया 4। 8 में से 4 जाएगा तो 4 बच जाएगा। फिर से निकालते हैं, एक और पद पे निकाल के देखते हैं। तो a4 में से, यानी कि a4 वाला है ये, a4 में से माइनस कर दो a3 को, तो यहां पर हमें क्या मिलने वाला है, 16 में से 8 को माइनस करोगे तो आएगा 8। यानी कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर जो d का वैल्यू है वो तीनों के तीनों पदों पर निकालने पर क्या आया है, अलग अलग आया है। अगर यह सर्वांतर ही समान नहीं आ रहा है तो यह दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी यानी कि एपी नहीं हो सकती। तो लिखेंगे क्रमागत पद का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है। जो कि आपके क्रमागत पद थे, इनका जो हमने अंतर निकाला वो समान नहीं है। तो लिखेंगे अतः संख्याओं की जो सूची दे रखी है, यानी संख्याओं की सूची लिखो या फिर श्रेणी लिख दे आप। संख्याओं की श्रेणी एपी नहीं है। क्या नहीं है, एपी। अगर सर्वांतर समान आता, यानी डी का वैल्यू प्रत्येक कंडीशन में समान आता तो यह एपी होता। अगर यहां पर समान नहीं आया है तो यह एपी नहीं होगा। आइए समझते हैं इस दूसरे वाले श्रेणी को कि यह एपी में है कि नहीं है। करते हैं इसको सॉल्व और लिखते हैं यहां पर क्या याद करना है, सर्वांतर डी निकालना है। तो सर्वांतर डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर a2 में से a1 को माइनस कर देंगे। तो a1 ये है आपके सामने, a2, a3, a4। तो a2 में से a1 को माइनस करेंगे, यानी कि 5/2 में से माइनस कर देंगे a1 है आपके सामने 2 के अपॉन में 1 रख लो और सॉल्व करेंगे आगे से। तो क्या मिलने वाला है, यहां से सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2 से धर देंगे 1 टाइम जाएगा, यानी 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5, 1 से धर देंगे डिवाइड यानी कि भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर कर देंगे 4 और माइनस करेंगे 5 में से 4 को, तो कितना बचेगा, 1/2। तो यहाँ पर डी का वैल्यू है सर्वांतर है वो आ गया 1/2। दोबारा से निकालते हैं, यहाँ पर फिर से तीनों पदों तक निकाल के चेक करते हैं कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो यहाँ पर अभी की बार माइनस करेंगे a3 में से a2 को। तो a3 क्या है, a3 देखेंगे तो a3 है हमारे पास 3,
माइनस करना है यहाँ पर a2 यानी कि 5/2 को, इसके अपॉन में 1 रख लेंगे, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2, 1 से इधर डिवाइड देंगे तो जाएगा 2 टाइम और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 माइनस, यहाँ 2 से भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे 5 और 6 में से 5 जाता तो ये भी आ जाता 1/2। तो यहाँ पर हमने 2 बार निकाल चुके हैं, 1/2 और 1/2 ही आ रहा है। फिर से एक बार और चेक करते हैं, यानी कि a4 में से माइनस कर दो अब की बार a3, इन दोनों पदों के बीच निकाल लो, लास्ट वाला पद रह गया, यानी कि 7/2 में से माइनस करना है 3 को, तो माइनस करोगे यहाँ 1 अपॉन लेकर, तो यहाँ आ जाएगा दोनों का एलसीएम 2 से भर देंगे, 1 टाइम जाएगा, 1 का ऊपर करेंगे 7 माइनस 1 का इधर डिवाइड देंगे तो 2 टाइम यानी कि 2 बार भाग जाएगा और 2 का ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 7 में से 6 माइनस करते हैं तो 1/2 में आ जाता है 2। तो हमने देखा कि प्रत्येक कंडीशन में जो सर्वांतर आ रहा है वो 1/2, 1/2 और 1/2। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो श्रेणी दे रखी थी उसको सॉल्व करने पर सर्वांतर 1/2 आया। तो लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर समान है। तो इसलिए आप कह सकते हो जब क्रमागत पदों का अंतर समान होगा तो आप कह सकते हो अतः संख्याओं की जो श्रेणी बनाई थी आपने, श्रेणी एपी है, यानी संख्याओं की जो श्रेणी है आपके सामने वह एपी में है। और सवाल में कहा गया था यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो सार्वंतर हम ज्ञात कर चुके हैं, 1/2 आएगा, ठीक है। और ज्ञात क्या करना है, और इनके तीन और पद ज्ञात करने हैं, यानी कि हम लिख दें जब हमें सार्वंतर दे रखा है, सार्वंतर d बराबर में 1/2 आ गया तो अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो हमें यहाँ पर a4 तक तो ज्ञात कर चुके थे, अब ज्ञात करना है a5, यानी कि 5वां पद a5 क्या होगा और a6 क्या होगा और a7 क्या होगा। तो इन्हें ज्ञात कर लेते हैं। a5 को ज्ञात करना है तो क्या करना होगा, a5 को ज्ञात करने के लिए a4 में d को ऐड कर देना है, a4 में क्या करना है, d को जोड़ देना है। तो a4 क्या था, a4 था 7/2, यानी कि यहां लिखो 7/2 और प्लस कर दो 1/2। दोनों का एलसीएम लेना आता है, एलसीएम आएगा 2, तो यहां हो जाएगा 7 प्लस में 1 यानी कि 8/2, इससे ये कैंसिल है तो अगला पद आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा, यानी कि 5वां पद आ जाएगा, वो आ जाएगा 4। इसको सॉल्व करते हैं। अगर हमें 6वां पद ज्ञात करना है तो a5 में जोड़ देना होगा d को। a5 कितना है, a5 आपके सामने आ गया है 4, तो यहां पर हम लिख देंगे 4 प्लस, बात करें d तो d है 1/2, d है 1/2। यहां सॉल्व करोगे आप लोग, 2 का गुणा करोगे 4 में, 2 चौके 8, यहां पर करोगे 8 में 1 जोड़ दोगे 9, यानी कि ये आ जाएगा 9/2। अब बात करो छठे वाले पद की तो आ रहा है 9/2, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, 7वां पद, यानी कि 7वां पद क्या हो जाएगा, तो a6 में ऐड कर दो d को। तो यहाँ पर जो 6वां पद है वो है आपके पास 9/2, और 9/2 में जोड़ देना है आपको किसको, d को। तो d कितना है, 1/2। दोनों का जब एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ दोगे यानी कि 9 प्लस में 1 ये हो जाएगा 10/2। इससे कैंसिल करने पर जो मिलेगा वो मिल जाएगा 5। यानी कि हम बात करें यहाँ पर इस श्रेणी के बारे में जिसका जो कि एपी में है, और एपी में होने के साथ साथ इसका सार्वंतर जो निकाला हुआ 1/2 आ गया, और इसके अगले 3 पद यानी कि a5, a6 और a7 आपके सामने दे रखे हैं। यह क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट होता है कंप्लीट। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट में दे रखा है माइनस के 1.2, माइनस के 3.2, माइनस के 5.2, माइनस के 7.2। इस श्रेणी में हमें क्या करना है, पता करना है ये एपी में है कि नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमें सबसे पहले इसका सार्वंतर निकालना होगा कि एपी में है कि नहीं। तो लिखेंगे सार्वंतर निकालेंगे d, और d निकालने के लिए हम जानते हैं कि a2 में से a1 को माइनस कर देंगे,
और यहाँ पर A1 है हमारे सामने ये, A2 है ये, और A3 ये, और A4 है ये। सर्वांतर निकालने के लिए A2 में से A1 को माइनस करना है। तो A2 कितना है? A2 है हमारे पास माइनस के 3.2 में से माइनस करना है किसको? A1 है हमारे पास माइनस का 1.2। तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस के 3.2 में से माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 1.2। अब यहां कर ले माइनस, तो यहां माइनस करोगे यानी कि माइनस है प्लस है, जाहिर सी बात है कि जब चिन्ह अपोजिट होते हैं तो घटाए जाते हैं। तो 2 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा? 0। 3 में पॉइंट का पॉइंट लगा ले, 3 में से 1 माइनस करेंगे यानी 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 2, और माइनस का चिन्ह है बड़ी संख्या के पास तो माइनस, यानी कि माइनस के 2.0, या फिर आप लिखना चाहो तो यह बोल सकते हो माइनस के 2, यानी कि यहां पर जो निकला वो निकला माइनस के 2 सर्वांतर। आगे लिखेंगे, फिर से निकालते हैं यहां पर सर्वांतर D। तो फिर से निकालोगे तो A3 में से माइनस करना है A2 को। तो A3 क्या है आपके सामने? A3 है माइनस के 5.2 में से माइनस करना है A2 को। A2 है माइनस के 3.2। तो आगे सॉल्व करोगे इसको तो यहां हो जाएगा माइनस के 1.2 माइनस और माइनस प्लस 3.2। आगे सॉल्व करोगे तो 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा 0, पॉइंट की जगह पॉइंट, 5 में से 3 गया तो आएगा 2, और बड़ी संख्या के आगे अगर माइनस है तो माइनस, या फिर इसको भी लिख सकते हो माइनस के 2, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो यहां पर आ गया हमारे पास माइनस के 2। इसी तरीके से फिर से निकालेंगे लास्ट पद में एक और हमारा D, क्योंकि हम 3 पदों तक निकालते हैं चेक करने के लिए कि यह श्रेणी हमारी सर्वांतर है कि नहीं है। यहां पर माइनस कर देंगे हम A4 में से A3 को। तो A4 है हमारे सामने, A4 दे रखा है माइनस के 7.2 माइनस A3 है माइनस के 5.2। तो आगे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है समझते हैं। माइनस के 7.2 प्लस, ये प्लस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5.2। तो यहां आएगा हमारे पास 0.2 माइनस, यानी कि ये भी आ जाएगा हमारे सामने माइनस के 2। तो हमने देखा कि यहाँ पर सर्वांतर तीनों पदों तक निकालने पर हमें माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 2 मिला है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, यहाँ हम कह सकते हैं कि यो क्रमागत पदों का अंतर, जो क्रमागत पद दे रखे थे हमें, इनका जो अंतर है वो समान है। कैसा है? समान है। क्रमागत पदों का अंतर, जो क्रमागत पद दे रखे हैं इनका जो अंतर है वो समान है। अतः संख्याओं की श्रेणी, संख्याओं की जो श्रेणी थी जो हमें दे रखी है वह श्रेणी AP है, यानी कि श्रेणी दे रखी है वह AP है, यानी कि समांतर श्रेणी है। अगर यह समांतर श्रेणी में है तो हमें इसके 3 पद और ज्ञात करने। तो लिखेंगे जब सार्वांतर हमको दे रखा है D बराबर में माइनस के 2, D बराबर में माइनस के 2 दे रखा हो तो अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो अगले 3 पद क्या हो जाएंगे? 4 तक तो दिया ही था, तो मुझे अगला यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा A5, और उससे भी अगला हो जाएगा A6 और A7। तो ज्ञात करते हैं। यहाँ पर बात करें A5 ज्ञात करना है तो A4 में D को ऐड कर दो, A4 में D को ऐड कर दो। तो A4 कितना था? A4 हमें मालूम है वो दे रखा है माइनस के 7.2 प्लस D यानी कि माइनस के 2। आगे सॉल्व करोगे इसको तो माइनस के 7.2 माइनस और प्लस माइनस के 2। तो 7.2 भी माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? माइनस के 9.2। तो अगला पद आ जाएगा आपके सामने माइनस के 9.2, यानी कि A5 वाला। बात करें हमें छठवां पद ज्ञात करना है तो A5 में इस वाले में यहां पर हम क्या करेंगे? छठवां पद निकालने के लिए A5 में D को ऐड करेंगे। A5 में D को ऐड करेंगे तो हम जानते हैं कि A5 अभी निकाला है माइनस के 9.2, D को ऐड करना है यानी D को जोड़ना है माइनस के 2 से। तो जोड़ोगे जब तो माइनस के 9
9.2 में ये माइनस का 2 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो यह हो जाएगा माइनस का 11.2 माइनस के 11.2। तो यह आ जाएगा छठवां पद। सातवां पद निकालेंगे तो हमें क्या करना है, सातवें पद के लिए भी सेम प्रोसेस है, सातवां निकालना है तो हमें A6 में ऐड कर देना है D को। तो यहां पर हम कहें कि A6, तो A6 निकाल दिया है, अभी माइनस के 11.2 में ऐड कर दो माइनस के 2 को, तो यहां पर हमें जो मिल जाएगा माइनस के 13.2, यानी कि यह हमारा आ गया इस थर्ड पार्ट का जो भी 3 अगले पद निकालने थे, तो यह हमारा 5वां पद, यह 6वां पद और यह 7वां पद। आइए समझते हैं फोर्थ वाले पार्ट को, और यहां पर देखते हैं कि फोर्थ वाले पार्ट में यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो सॉल्व करेंगे आगे, इसको सॉल्व करते हैं और निकालते हैं सार्वांतर इसका भी। सबसे पहले सार्वांतर D निकालते हैं। तो D निकालने के लिए हमें करना क्या है, A2 में से A1 को माइनस। तो D निकालने के लिए हमें A2 में से A1 को माइनस कर देना है। तो यहां निकालते हैं A2, यानी कि ये है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। तो यहां पर हम निकालें A2, यानी कि माइनस के 6 में से माइनस करना है A1 को, और A1 है हमारे सामने माइनस का 10, यानी कि माइनस के 10। तो माइनस करोगे माइनस के 6 माइनस और माइनस प्लस के 10, और सॉल्व करोगे तो 10 में से जाएगा 6 तो बचेगा 4, यानी कि सर्वांतर आ गया 4। फिर से निकालते हैं सर्वांतर, क्योंकि हमें 3 पदों तक तो निकालना होगा चेक करने के लिए कि हमारा AP में है या फिर नहीं। तो A3 में से माइनस कर दो अब की बार A2। A3 है हमारे सामने माइनस के 2, माइनस करना है A2 को तो माइनस के 6। यहां पर हम चेक करेंगे इसको, तो माइनस के 2 और माइनस प्लस का 6, और यहां आ जाएगा 4। तो यहां पर भी हमारा जो सर्वांतर है D है वो भी 4 आया है। फिर से चेक करते हैं एक स्थान तक और, तो यहां पर A4 में से माइनस करेंगे A2 को, तो क्या मिलेगा, यहां पर हमें माइनस करना है A4 में से, यानी कि 2 में से माइनस कर दो माइनस के 2 को, तो कितना मिल जाएगा 2, माइनस और माइनस प्लस, यानी कि ये आ जाएगा 4। तो हमने देखा कि सर्वांतर समान आ रहा है, तो लिखेंगे क्रमागत पदों का अंतर समान है, क्रमागत पदों का अंतर समान है। तो कहेंगे अतः संख्याओं, यानी कि संख्याओं की जो श्रेणी दे रखी है, संख्याओं की श्रेणी AP है, यानी जो संख्याओं की श्रेणी दे रखी है वो क्या होगी, AP है, यह समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो हमें इसके 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो लिखेंगे जब D बराबर, यानी कि जब D बराबर हमें दिया हो 4, तो हमें 3 और पद ज्ञात करने हैं। तो 4 पद तक हो गया था, 5वां पद ज्ञात करना है, 6वां ज्ञात करना है, 7वां ज्ञात करना है। 5वां, 6वां, 7वां पद ज्ञात करना है। इनके लिए आप जानते हो 5वां ज्ञात करना है तो A4 में D ऐड कर दो, A4 में D ऐड कर दो, और 6वां ज्ञात करना है तो A5 में D जोड़ दो, 7वां ज्ञात करना है तो A6 में D जोड़ दो। जोड़ने पर निकल आएंगे आपके पद। तो रखते हैं यहां पर A4 क्या, यानी 4 वाला पद कौन सा था, ये था, और 2 था हमारा यहाँ पर 2। D जोड़ना है, D कितना है 4, दोनों को जोड़ने पर मिलेगा 6। तो 5वां पद होगा वो कितना हो जाएगा 6। बात करें 5वां पद है हमारे पास 6 और D जोड़ना है यानी कि 4, तो यहां पर जो अगला 6वां पद हो जाएगा वो हो जाएगा 10। यहाँ 6वां पद है हमारे पास 10, इसमें जोड़ देना है 4, तो यहाँ आ जाएगा 14, यानी कि जो 7वां पद होगा वो हो जाएगा 14। तो यहाँ पर जो श्रेणी दे रखी थी वो AP में है, और इसके तीनों पद आपके सामने है। क्वेश्चन होता है यहाँ पर ये 4th पार्ट कंप्लीट। चलते हैं इसके 5th पार्ट पर। 5th पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, 4 का 5th पार्ट क्या है। 5th पार्ट दे रखा है यहाँ पर, ये श्रेणी दे रखी है और श्रेणी में हमें ज्ञात करना है यह AP में है कि नहीं। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं सर्वांतर, सॉल्व करते हैं।
सार्वांतर निकालेंगे यहां पर इसका सार्वांतर, और आप सभी जानते हो कि सार्वांतर यानी कि डी निकालने के लिए A2 में से A1 को माइनस करना होता है। तो यहां पर जो हमें श्रेणी दे रखी है, इस श्रेणी में ये पहला वाला पद A हो जाएगा, ये वाला A2 हो जाएगा, ये A3 और ये वाला A4। करते हैं यहां पर सॉल्व। तो यहां पर हमें करना है A2 में से यानी कि 3 प्लस √2 में से माइनस करना है इसको। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस का है, तो क्या बचेगा √2। आगे करते हैं हम फिर से यही स्टेप, यानी कि 3 पदों तक निकालना है हमें डी का वैल्यू। तो डी का वैल्यू 3 पदों तक निकालना है, तो अब की बार हम A3 में से A2 को माइनस करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर A3 है, वो है हमारे सामने 3 प्लस 2 अंडर रूट में 2, 3 प्लस में 2 अंडर रूट में 2, माइनस करना है A2 को, यानी कि 3 प्लस अंडर रूट में 2। तो यहाँ पर माइनस का सिंबल है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे, क्योंकि हमको माइनस करना है 3 प्लस अंडर रूट 2 को। तो माइनस करेंगे, समझेंगे इसको। तो ब्रैकेट ओपन करोगे आप, तो 3 प्लस 2 अंडर रूट में 2 माइनस, तो यह हो जाएगा माइनस, और माइनस से प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस यानी अंडर रूट में 2। तो आप लोग देखोगे यहाँ पर कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, और 2 अंडर रूट 2 में से जब 1 अंडर रूट 2 जाएगा तो केवल और केवल अंडर रूट 2 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सार्वांतर यानी कि डी। एक और पद तक निकालते हैं हम यहाँ पर इसको डी, यानी कि अब की बार A4 में से 3 को माइनस कर देंगे। तो A4 है हमारे पास यह, यानी कि 3 प्लस में 3 रूट में 2 माइनस करना है इसमें से हमको A3। तो A3 दे रखा है हमें 3 प्लस 2 रूट में 2। तो जब इसे ब्रैकेट से ओपन करोगे तो यहां दिखेगा आपको 3 प्लस 3 रूट में 2 माइनस के 3 माइनस और प्लस माइनस के 2 रूट में 2। तो यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस खत्म हो जाएगा। 3 रूट 2 में से माइनस के 2 रूट 2 को माइनस करोगे तो कितना, यानी कि 3 अंडर रूट 2 में से माइनस के 2 अंडर रूट माइनस करोगे तो कितना बचने वाला है, अंडर रूट में 2। तो यहाँ पर हमने देखा कि सार्वांतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं क्रमागत पदों का अंतर समान है, यानी कि जो क्रमागत पद आपको दे रखे थे उनका अंतर कैसा आया है, समान आया है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। तो हम यह कह सकते हैं अतः संख्याओं की श्रेणी तो संख्याओं की श्रेणी है वह AP है, और यदि AP है तो आपको यहाँ पर 3 और पद ज्ञात करने हैं। तो लिखेंगे जब D बराबर, यानी कि हमें अंडर रूट 2 दिया हो तो अगले 3 पद और ज्ञात कर लो, यानी कि A4 तक दिए थे, A5 ज्ञात करना है और A6 ज्ञात करना है और A7 ज्ञात करना है। A5 ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ A4 में ऐड कर देना है D को। 6 ज्ञात करना है तो A5 में जोड़ देना है D को, और 7 ज्ञात करना है तो क्या करना है, यहाँ पर A6 में भी जोड़ देना है D को। तो आइए इसको निकालते हैं फटाफट से। यहाँ पे A4 कितना दे रखा था, 3 प्लस में 3 रूट में 2 प्लस कर देना है रूट 2। तो आप देखोगे 3 तो आ गए हैं, ये है 3 रूट 2, ये है 1 रूट 2। 3 रूट 2 और 1 रूट 2 यानी कि अंडर रूट में, यानी 3 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, ये 3 है ये 1 है, तो कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट में 2। तो ये हो गया आपका 5वां पद। इसी तरीके से 5वें में जोड़ दो अब की बार फिर से D को। तो 5वां पद है 3 प्लस में 4 रूट में 2, इसमें जोड़ दो फिर से रूट 2, तो 4 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 हो जाता है 5, यानी कि 3 प्लस में 5 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा आपका 6वां पद। बात करें यहाँ पर 7वें पद की, तो 7वां पद भी ऐसे ही हो जाएगा, 3 प्लस में 5 अंडर रूट 2 में जोड़ दो अंडर रूट 2 यानी कि D का वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस में 6 अंडर रूट में 2। तो यहाँ पर हम 5th वाले पार्ट का सॉल्व कर चुके हैं, जो कि AP में था, और AP के बाद AP में था, इसीलिए हमने 3 पदों को और ज्ञात कर लिया।
आगे हम करते हैं 6 वाला पार्ट, और 6 वाले पार्ट में हमें चेक करना है सर्वांतर है कि नहीं। सबसे पहले तो लिखेंगे सॉल्व, यानी कि यहां पर हमें सर्वांतर ज्ञात करना है। सर्वप्रथम सार्वांतर क्या है? सार्वांतर d ज्ञात करना है, तो a2 में से a1 को माइनस कर दें। तो a2 है हमारे सामने, यानी कि ये है हमारे पास a1, a2, a3 और a4। तो a2 में से माइनस करना है, तो a2 क्या है? a2 है 0.22 में से माइनस कर दो 0.2। तो माइनस करोगे तो क्या आएगा? इसमें से इसको माइनस करना है तो क्या आएगा? तो माइनस करने पर 2 का आ जाएगा यहाँ पर 2। बात करें यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा तो 0 पॉइंट का तो पॉइंट, यानी 0.02 आ गया हमारा यहाँ पर d का वैल्यू। d फिर से निकालते हैं हम, तो d निकालोगे यानी अब की बार a3 में से a2 को माइनस कर दोगे। तो a3 क्या है? a3 है आपके सामने 0.22 और 2, यानी कि ट्रिपल टाइम 2 है। माइनस करना है a2 को, a2 कितना है? 0.2 और 2। तो हम यहाँ माइनस कर रहे हैं तो क्या मिलता है? पहले तो आ जाएगा 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, पॉइंट का पॉइंट और 0, यानी कि यह आ गया 0.002 यहाँ पर d। बात करें फिर से यहाँ पर हमें 3 स्टेप और तक निकालना है d, तो फिर से एक निकालते हैं, एक स्टेप और, यानी कि अब की बार a4 में से माइनस कर दो a3 को। तो a4 क्या है? a4 है आपके सामने, a4 आपके सामने दे रखा है 0.2222, माइनस कर दो 0.222, यानी कि इस a3 को माइनस कर देना। तो आगे करते हैं, तो यहाँ पर फोर्थ वाला यानी कि पॉइंट के बाद फोर्थ वाला डिजिट यहाँ पर कोई नहीं, तो ये आ जाएगा 2, इसमें से माइनस करेंगे 0 0 0, यहाँ आ जाएगा पॉइंट और 0, यानी 0.0002 ये आ गया। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ना तो ये बराबर है ना ये, यानी कि तीनों के तीनों जो d की वैल्यू आई हैं वो अलग अलग आई हैं, यानी कि सर्वांतर समान नहीं आया है। तो लिखेंगे क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है। क्रमागत पदों का क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, तो क्या करना है? हम लिखते हैं यहां पर अतः संख्याओं की श्रेणी, यानी ये संख्याओं की जो श्रेणी बनी है, संख्याओं की जो श्रेणी है हमारे सामने जो क्वेश्चन में दे रखी है, संख्याओं की श्रेणी एपी नहीं है, एपी नहीं है, यानी कि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहां पर होता है क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट कंप्लीट। चलते हैं 7th पार्ट पे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट। तो 7th पार्ट में हमें श्रेणी दे रखी है, हम इसका निकालते हैं सर्वांतर, करते हैं सॉल्व। आगे 7th वाले का निकालते हैं सर्वांतर, सर्वांतर डी निकालना है और चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो यहां पर हम बात करें कि सर्वांतर डी निकालने के लिए a2 में से a1 को माइनस करना पड़ेगा, तो a1 ये हो जाएगा, a2 आपके सामने ये हो जाएगा, a3 ये और a4 ये। और आगे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पर हम करते हैं माइनस, इसको इधर लिख लेंगे थोड़ा, यानी कि d a2 माइनस का a1। तो a2 कितना है? a2 है माइनस का 4, a2 है आपके सामने -4, माइनस करना है a1 है हमारे पास 0, यानी 0 को माइनस करोगे जब 4 में से, तो क्या बचेगा? -4 ही आने वाला है। तो फिर से हम ज्ञात कर रहे हैं दूसरा, यानी कि d ज्ञात करना है, तो a3 में से a2 को माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिखते हैं a3 कितना है आपके सामने? a3 है -8, माइनस करना है a2 को, यानी कि -4 को। तो -8 में से प्लस माइनस यानी माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये आ जाएगा 4 और माइनस करने पर -4,
यानी कि -4 यहाँ पर भी -4 यहाँ पर भी। एक स्टेप और निकाल के देखते हैं क्या -4 ही आ रहा है, तो लिखेंगे A4 माइनस का A3, A4 माइनस का A3। तो यहाँ पर हमने देखा A4, और A4 कितना है, A4 है -12 में से माइनस कर रहे हैं इसको, तो यह है -8। A3 क्या है, -8, तो -12 में से माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 12 में से 8 जाएगा तो -4। हमने देखा कि तीनों यानी कि तीनों पदों में, यानी कि 3 पदों तक हमने निकाला, और तीनों पदों तक ही हमारा जो सर्वांतर है वो समान आया है, -4 और -4। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्रमागत पदों का अंतर, जो क्रमागत पदों का जो अंतर आया है वो समान है। तो लिखेंगे अतः संख्याओं की जो श्रेणी आपको दे रखी है वह एपी है, यानी संख्याओं की श्रेणी जो आपको दे रखी है वो एपी है। 0, -4, 8, -12, यानी कि जो श्रेणी है वो आपकी एपी में है, और यदि एपी में है तो आपको 3 अन्य और पद ज्ञात करने हैं। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर जब हमको सर्वांतर मालूम है d बराबर में -4, तो और पद ज्ञात करने हैं 3। तो 4 पदों तक दे रखा है, 5वां ज्ञात करना है, 6वां ज्ञात करना है और 7वां ज्ञात करना है। 5वां ज्ञात करने के लिए A4 में जोड़ दो d को, 6वां ज्ञात करने के लिए A5 में जोड़ देना है d को, और 7वां ज्ञात करने के लिए A6 में जोड़ देना है d को। तो जोड़ते हैं और फटाफट से इसके पद निकाल लेते हैं। तो A4 कितना है, A4 है -12 में जोड़ देना है किसको, d, यानी कि -4 को। -4 को जब जोड़ोगे -12 में, तो माइनस और माइनस के दोनों को कितना हो जाएगा, -16। बात करें इधर तो -5 कितना आ गया, -16 प्लस यहाँ जोड़ देना है d यानी कि -4 को। -16 में -4 जोड़ोगे तो माइनस माइनस होने के कारण यह दोनों ही -20 हो जाएंगे। ठीक है, तो A6 आ जाएगा -20। बात करें A7, तो A7 के लिए 6 रखना पड़ेगा। 6 -20 प्लस -4 को ऐड करोगे तो यह हो जाएगा -24, यानी कि तीनों के तीनों पद आपके सामने है, -16, -20, -24। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट 8 पार्ट में। तो 8 वाले पार्ट में भी हमें यही चीजें ज्ञात करनी है कि यह एपी में है या नहीं। सर्वप्रथम हम इसको सॉल्व लिखेंगे, और लिखने के बाद यहां स्टार्ट करते हैं सर्वांतर निकालने पर। तो लिखेंगे सारवांतर d निकालना है, तो A2 में से A1 को माइनस कर दो। अभी हम इतनी देर से क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं लगातार, तो हमें ये चीजें समझ में आ गई है। तो यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं A2 यानी कि -1/2 में से इसको माइनस कर रहे हैं इसको। तो यहाँ क्या होगा, माइनस कर रहे हैं -1/2 को, तो यहाँ पर होने वाला क्या है, -1/2 माइनस और माइनस प्लस 1/2। इससे ये कैंसिल, तो सर्वांतर आ जाएगा 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल होने के बाद 0। एक और पद तक निकालते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ निकालेंगे A3 में से माइनस कर लो A2 को अब की बार। तो यहाँ पर A3 की बात करें तो A3 है ये, यानी कि -1/2 माइनस A2 है -1/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे -1/2 माइनस और माइनस प्लस 1/2, इससे यह कैंसिल, तो ये भी आ जाएगा 0। एक और पद तक निकालते हैं, क्योंकि 3 पदों तक हम निकालना जानते हैं और निकालते हैं तभी हमें पता चलता है कि यह हमारा AP में है कि नहीं। तो A4 में ऐसे ही माइनस कर दो A3 को, पहला पद, दूसरा, तीसरा। तीसरे पदों में भी देख लेते हैं क्या 0 आ रहा है। सो हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं A4 है -1/2, और माइनस करना है इसमें से -1/2 को, क्योंकि A3 भी -1/2 ही है। तो माइनस करेंगे तो -1/2 माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, और माइनस से ये खत्म, क्योंकि यह माइनस है ये भी प्लस। दोनों अलग अलग चिन्हों के हैं और दोनों समान संख्या हैं, तो 0 हो जाएगा कट के। तो 0 0 0,
यानी कि सर्वांतर आ रहा है तीनों पदों में 0, तो यह श्रेणी एपी है। लिखेंगे यहां पर यहां लिखेंगे क्रमागत पदों का अंतर, जो क्रमागत पद है उनका जो अंतर है वो समान है। और जब अंतर समान होता है ऐसी कंडीशन में श्रेणी एपी होती है। यानी कि लिख देंगे यहां पर अतः संख्याएं संख्याओं की श्रेणी एपी है। यानी कि जो श्रेणी आपको दे रखी है वो किस में है, एपी में है। और यदि एपी में है तो 3 और पद ज्ञात करें। तो यहां पर लिखेंगे, जहां आप लिख दोगे जहां d बराबर हो 0 तो आपको 3 अगले पद ज्ञात कर देने हैं। तो 4 तक दे रखा था तो a5 ज्ञात कर दो, a6 ज्ञात कर दो और a7। तो फटाफट से निकाल देंगे। यहां पर a5 ज्ञात करना है तो क्या करना होगा, यहां पर a4 में ऐड कर दो d, a5 में ऐड कर दो d और a6 में ऐड कर दो d, यानी कि जोड़ दो। सभी जगह d को जोड़ देना है। तो आइए और जोड़ देते हैं। यहां पर a4 है -k1/2 -k1/2 प्लस कर देना है 0, तो ये भी आ जाएगा -k1/2। ऐसे यहां पर करेंगे तो -k यानी कि 5a है वो कितना है -k1/2 प्लस 0 ऐड करोगे तो ये भी आ जाएगा -k1/2। यहाँ पर भी 6 है हमारे पास -k1/2 प्लस 0 को ऐड करोगे तो -k1/2 यानी कि तीनों के तीनों पद -k1/2 -k1/2 ही होंगे। और आपके सामने यह हम क्वेश्चन नंबर 4 का 8 वाला पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। चलते हैं 9 वाले पार्ट पे कि 9 वाले पार्ट में क्या करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 9 वाला पार्ट क्या है। तो 9 वाले पार्ट में अभी हमें देखना है कि एपी में है कि नहीं। सर्वांतर निकालते हैं इसका। सर्वांतर निकालोगे तो यहां पर हमें d निकालना होगा, यानी सर्वांतर d होता है a2 माइनस का a1। a2 में से a1 को माइनस करते हैं सर्वांतर निकालने के लिए। तो यहां पर जो a2 है वो क्या है, a2 यानी a1 ये है, a2 ये हो जाएगा, a3 ये हो जाएगा आपके सामने, a4 ये हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप जान गए हो अच्छी तरीके से, जो बहुत सारे क्वेश्चनों में हम कर चुके हैं। तो इसको आगे करते हैं फिर। तो यहाँ पर हम निकालते हैं a2 से माइनस करके। तो यहाँ पर a2 है 3 में से माइनस करना है 1, तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि यहाँ पर कितना आया, d का वैल्यू सर्वांतर आ गया d। एक और स्टेप निकालते हैं, यानी कि a3 में से माइनस करते हैं a2 को। तो a3 में से जब माइनस करोगे तो a3 है आपके पास 9 और a2 है आपके पास 3, माइनस करने पर आपको जो मिलेगा वो मिल जाएगा 3, यानी कि यहाँ कितना मिल गया, माइनस करने पर 3 मिल गया। बात करते हैं एक स्टेप और निकालते हैं। तो a4 में से माइनस करेंगे a3 को, तो a4 है आपके सामने 27 माइनस के 9, तो माइनस करेंगे जब 9 को तो यहाँ मिल जाएगा 18। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि सर्वांतर d एक भी पद पे बराबर नहीं आ रहा है, 2, 3 और 18 यानी कि बराबर नहीं है। और जब सर्वांतर बराबर नहीं होता तो लिखते हैं हम क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है। तो लिखेंगे अतः संख्याओं की जो श्रेणी आपको दे रखी है वह एपी नहीं है, यानी कि एपी नहीं होगी। जो श्रेणी आपको दे रखी है यह एपी में नहीं होगी। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि सर्वांतर ही समान नहीं है। आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, 10 वाले पार्ट पे। यहाँ क्या है, 10 वाले पार्ट में यहाँ पर भी हमें वही काम करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सर्वांतर निकालेंगे सर्वप्रथम। तो सर्वांतर क्या होता है, यहाँ पर सर्वांतर निकालते हैं।
सार्वांतर। सार्वांतर निकालोगे यहाँ पर d यानी कि a2 में से माइनस कर दोगे, a2 में से माइनस कर दोगे a1, तो a2 है आपके सामने 2a, यहाँ पर दे रखा है 2a में से माइनस कर दो इसको तो मिल जाएगा a, यानी कि यहाँ पर a आ गया है। एक स्टेप और निकालते हैं d का, क्योंकि हम 3 स्थानों तक निकालते हैं सर्वांतर। तो यहाँ पर a3 में से माइनस कर दोगे a2 को तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिलेगा आपको a3 यानी कि 3a में से माइनस करना है 2a को तो भी कितना मिल गया a। एक स्टेप और निकालेंगे अभी, यानी कि a4 में से माइनस कर देंगे a3 को तो यहाँ क्या मिलने वाला है आपको a4 यानी कि 4a में से माइनस करने वाले हैं 3a, तो करने पर हमें मिल जाएगा a। यानी कि हमने देखा कि तीनों कंडीशनों में, तीनों पदों में सर्वांतर d a a a, यानी कि तीनों पदों में समान आ रहा है, और समान आ रहा है तो हम लिख देते हैं यहाँ पर क्रमागत पदों का अंतर समान है, अंतर समान है। और जब अंतर समान होगा तो श्रेणी एपी में हो जाएगी, यानी लिखेंगे अतः संख्याओं की श्रेणी, संख्याओं की श्रेणी एपी है। और संख्याओं की श्रेणी एपी है तो हमें 3 अगले पद और ज्ञात करने होंगे। तो हम लिखेंगे जहां, यहां पर, यानी कि जहां पर हमें d बराबर में a दे रखा है तो हमें अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो हमें a5 निकालना होगा, a6 निकालना होगा और a7। तो हम यहाँ पर बात करें a5 की, तो a5 कैसे निकाला जाएगा, a5 निकालने के लिए a4 में d को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर a4 में d को ऐड कर देंगे तो a4 कितना है, a4 है आपके सामने a4 यानी कि 4a प्लस d है a, तो 4a और a कितना हो जाएगा 5a, तो यहाँ 5वां पद हो जाएगा 5a। और इसी प्रकार हम छठवां निकालेंगे तो छठवें में 5a को जोड़ दो इसमें a को तो यह हो जाएगा 6a। 7वां पद निकालेंगे तो 6a में जोड़ दो फिर से a तो यह हो जाएगा 7a। यहाँ पर हम निकाल चुके हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के 10 वाले पार्ट को सॉल्व करने के बाद हम उसके तीनों के तीनों पदों को निकाला, क्योंकि वह समांतर श्रेणी में था इसलिए। अब चलते हैं इसके 11 वाले पार्ट पे, 11 वाले पार्ट को। 11 वाला पार्ट क्या है, 11 वाला पार्ट हमारे सामने दे रखा है श्रेणी, सर्वांतर निकालते हैं इसका। लिखेंगे सर्वांतर, सार्वांतर हमको, तो सार्वांतर निकालना है d बराबर में a2 माइनस का a1। तो a2 माइनस a1 निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर a2 की जगह दे रखा है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर में से माइनस करना है a1 यानी कि a4। तो क्या a स्क्वायर में से a1 को माइनस कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह a स्क्वायर है और यह a है, इनको माइनस नहीं कर सकते, तो यह ऐसा ही रहेगा। अगला निकालते हैं, अगला स्टेप निकालेंगे सर्वांतर का, तो a3 में से माइनस करेंगे यहाँ पर a2 को, तो a3 कितना है, a3 है हमारे सामने a की पावर 3 और यहाँ पर a2 है हमारा वो है a की पावर 2। यहाँ पर इसमें से भी माइनस करने की बात करें तो यहाँ पर भी इसको माइनस नहीं कर पाएंगे, और माइनस नहीं कर पाएंगे तो यह ऐसा ही छोड़ देंगे। बात करें इधर इसकी तीसरा स्टेप निकालें तो a4 में से माइनस कर देंगे a3 को, तो a4 में से 3 को माइनस करेंगे, a4 है हमारे सामने a की पावर 4, a3 है हमारे सामने a की पावर 3, तो यहाँ पर भी माइनस करने की बात करें नहीं होगा तो ये भी यही हो जाएगा। तो हमने देखा सर्वांतर जो आ रहा है a की पावर 2 माइनस का a1, a की पावर 3 माइनस का a2, यानी कि तीनों के तीनों d की वैल्यू समान नहीं है, और यदि समान नहीं है तो हम लिख सकते हैं क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है। और जब अंतर समान नहीं होगा तो आप लिख सकते हो अतः
संख्याओं अथवा संख्याओं की श्रेणी बोलो या सूची बोलो, एक ही बात है। संख्याओं की श्रेणी एपी में नहीं है, यानी कि एपी नहीं है, जो श्रेणी दे रखी है वो एपी नहीं है। और यदि एपी होती तो यहाँ पर डी का जो वैल्यू है वो प्रत्येक स्थान पर समान आता, यहाँ सेम नहीं आया, इसीलिए यह एपी में नहीं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। फोर्थ का 12 पार्ट भी हमारे सामने है। यहाँ पर भी हम सर्वांतर निकाल रहे हैं इसका, और चेक करते हैं इसको भी आगे। यहाँ पर सर्वांतर निकालेंगे यानी कि डी। तो डी निकालने के लिए हमारा फर्स्ट काम A2 में से A1 को माइनस करना, तो कर देते हैं माइनस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है A2 की जगह, यानी कि A1 A2 A3 और A4। तो A2 कितना है? A2 है हमारे पास अंडर रूट में 8 माइनस का अंडर रूट में 2। तो यह माइनस करेंगे आप, तो आप भली भांति जानते हो कि इस अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं हम 2 अंडर रूट में 2। इसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट में 2 और माइनस कर देंगे अंडर रूट 2। तो 2 अंडर रूट 2 में से एक अंडर रूट चला जाएगा, तो एक अंडर रूट बचेगा, यानी कि अंडर रूट में 2 बचेगा। इसको हम 8 को कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि आप जानते हो 8 का फैक्टर करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा। 2 का पेयर बन गया, 2 इधर आया, 2 रह गया रूट में, यानी कि इस वजह से हम यहाँ पर ये लिख पा रहे हैं। ये चीज बेसिक सी चीजें हैं, आपको आती होंगी समझ में, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हमने डी निकाला, वो आया रूट 2। अगला स्टेप निकालते हैं इसका डी का, यानी कि A3 में से A2 को माइनस करना। तो A3 क्या है? A3 है यहाँ पर अंडर रूट में 18 माइनस के अंडर रूट में 8। तो बात करें यहाँ पर 18 को अंडर रूट से निकाल के कुछ लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 18 का फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 आएगा। क्लियर? तो यहाँ से 3 बाहर निकाल लेंगे, यानी कि 3 अंडर रूट में 2 लिख जाएगा। इस 18 की जगह लिख सकते हो 3 अंडर रूट में 2, क्योंकि 3 का पेयर बना तो 3 बाहर आ गया और अंडर रूट में क्या रहेगा 2। और यहाँ 8 को तो आप लिख ही सकते हो 2 अंडर रूट में 2। तो आपने देखा 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 को घटाएंगे, 3 में से 2 को घटाएंगे, क्या बचेगा? 1 अंडर रूट 2, यानी कि अंडर रूट 2 बच जाएगा आपके सामने। निकालते हैं इसका तीसरा स्टेप, यानी कि डी निकालना है। A4 में से A3 को माइनस कर दो। तो हमने देखा A4 क्या है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि A4 है हमारे सामने अंडर रूट में 32 माइनस 18 अंडर रूट में 18। तो यहाँ माइनस करोगे, 32 को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं रूट से, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर लिख में 2 मल्टीप्लाई 16, तो 16 वर्ग होता है 4 का, तो यह आ जाएगा 4 अंडर रूट में 2। 32 की जगह लिख सकते हो 4 अंडर रूट में 2, और यहाँ 18 को तो आप अभी ऊपर लिखा ही था, 18 को आपने 3 अंडर रूट में 2। तो 4 अंडर रूट 2 में से 3 अंडर रूट 2 को घटाओगे तो जाहिर सी बात है कि अंडर रूट 2 ही बचने वाला है। तो यहाँ पर हमने देखा कि डी का वैल्यू अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, प्रत्येक स्थान पर डी का वैल्यू क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। और डी का वैल्यू सेम आएगा तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दिए गई जो श्रेणी है वह समांतर श्रेणी है, एपी में है। लिखेंगे क्रमागत पदों का अंतर, जो क्रमागत पदों का जो अंतर है वो समान है। क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः संख्याओं की जो श्रेणी है, संख्याओं की श्रेणी एपी में है, एपी में है। संख्याओं की श्रेणी एपी है, यानी कि हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसीलिए हम इसके 3 पदों को और ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कहा गया 3 अगले पद ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे जहां पर हमको d बराबर में अंडर रूट 2 दिया हो तो अगला पद A5 ज्ञात कर लो, अगला पद A6 ज्ञात कर लो और अगला पद A7 ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ A5 को ज्ञात करना है, तो A5 के लिए हमें क्या करना होगा? A5 ज्ञात करना है तो हमें यहाँ पर मालूम होना चाहिए, A5 के लिए हमें A4 में ऐड करना है D को।
तो A4 में D को जोड़ देना है। तो A4 आपके सामने है अंडर रूट में 32 और D है आपके पास अंडर रूट में 2। तो 32 में अंडर रूट 2 जुड़ सकता है, नहीं जुड़ पाएगा, लेकिन हम जानते हैं 32 को क्या लिख सकते हैं, अभी यहाँ लिखा था 4 अंडर रूट में 2, तो यहाँ लिख सकते हैं 4 अंडर रूट में 2 और प्लस में अंडर रूट में 2। तो 4 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 5 अंडर रूट में 2। और जब यहाँ पर ये 5 अंडर रूट 2 है, ये हमने कब निकाला होगा, जब पेयर बना होगा उसके अंदर, तो इसे कह सकते हैं, यानी कि इसका डबल कर दो 50, यानी 5 का कितना गुना करो, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 तो है ही, लेकिन 5 को अंडर रूट में ले जाए तो 5 अंडर रूट में 5 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कुल मिलाकर 15, यानी कि अंडर रूट में 50। तो पांचवा पद आएगा वो आ जाएगा 50। ऐसा क्यों हुआ, देखो अंडर रूट से बाहर हमने 5 निकाला होगा तो पेयर बना होगा उसका, इसीलिए हम इसको अंदर ले जा रहे हैं अंडर रूट के, तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2 बार पेयर बनने पर ही तो बाहर निकला। अगर इन दोनों को पेयर बना के बाहर निकालो तो फिर से वापस आई आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसको कर लेते हैं, यानी कि अंडर रूट 50 और इसमें जोड़ देना है अंडर रूट 2 को। तो इसी तरीके से हमको मालूम है कि अंडर रूट 50 को क्या लिख सकते हैं, 5 अंडर रूट 2, तो इसको लिख सकते हैं 5 अंडर रूट में 2 प्लस में अंडर रूट में 2, तो ये 5 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 6 अंडर रूट में 2। तो जब 6 का अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे इसी प्रकार, तो हो जाएगा 36 और 36 दूनी 72, तो यहाँ अंडर रूट में आ जाएगा 72। ठीक है, आगे कैलकुलेट करोगे इसी की तरह तो ये भी आ जाएगा। यहाँ पर 7 वाले की बात करें तो यह होता है, इसको 7 वाला 72 को लिख सकते हैं आप 6 अंडर रूट में 2, और बात करें यहाँ पर इसकी डी है हमारे पास अंडर रूट 2, तो जोड़ देंगे तो 7 अंडर रूट में 2। अब यहाँ पर 7 अंडर रूट में 2 है, 7 को अंदर ले जाएंगे 49 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा अंडर रूट में 98। तो यहाँ पर हम तीनों पदों को ज्ञात कर चुके हैं। यह 12 वाला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का 12 पार्ट, जिसको हम तीनों पदों को ज्ञात कर लिया क्योंकि यह एपी में था इसलिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे क्या है, आइए देखते हैं इसका 13वां पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का 13वां पार्ट यहाँ पर दे रखा है अनरूट 3, अनरूट 6, अनरूट 9, अनरूट 12, एक श्रेणी दे रखी है, इसको चेक करना है यह एपी में है कि नहीं है। तो करते हैं इसको, सबसे पहले सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर निकालना है, ठीक है, तो सर्वांतर निकालेंगे D A2 माइनस का A1। तो A2 माइनस A1 निकालोगे यहाँ पर, तो A2 क्या है आपके पास, A2 है अंडर रूट में 6 और माइनस अंडर रूट में 3। ठीक है, यहाँ पर करते हैं माइनस करने की कोशिश, तो आप यहाँ पर अंडर रूट 6 में से इसको अंडर रूट 6 में से अंडर रूट 3 को माइनस कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, इसको और हम सॉल्व करके लिख सकते हैं, यानी इतना ही रहने वाला है। फिर आगे करते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप, यानी कि A3 में से माइनस करने की कोशिश करते हैं हम A2 को, कोशिश नहीं करना ही है क्योंकि हमें सर्वांतर निकालना है। तो करते हैं, A3 है हमारे सामने, अंडर रूट 9 में से माइनस करना है अंडर रूट 6 को, तो यहाँ पर हम अंडर रूट 9 को तो 3 लिख सकते हैं, माइनस अंडर रूट 6 को कुछ नहीं लिख सकते, यानी कि यही रहेगा अंडर रूट में 6, जो कि हमने देखा कि यहाँ पर दोनों ही पद बराबर नहीं आ रहे हैं, या ना तो ये वाला ना ही। एक और निकाल के देखते हैं, एक स्टेप आगे हो, यानी कि D बराबर में A4 माइनस का A2, तो A2 नहीं सॉरी A3, तो यहाँ पर आप लिखोगे A4 है आपके सामने 12, A4 है आपके सामने 12 और माइनस करेंगे इसमें से यहाँ पर अंडर रूट में 9, तो यहाँ 12 को आप लिख सकते हो, 12 को आप लिख सकते हो, यहाँ पर 2 का पेयर बन जाएगा 2 अंडर रूट में 3, लेकिन यहाँ पर इसको लिख पाएंगे 3, लेकिन फिर भी माइनस नहीं होगा। और हमने देखा D के जो तीनों की तीनों वैल्यू थी वो बराबर नहीं आ रही, जो बराबर नहीं आ रही तो हम लिख सकते हैं क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं, क्रमागत पदों का जो अंतर है वो समान नहीं है, और क्रमागत पदों का जब अंतर समान नहीं होता है तो हम लिख देते हैं अतः संख्याओं की श्रेणी, संख्याओं की जो श्रेणी है
AP में नहीं है, यानी कि AP नहीं है, वह AP नहीं है, और AP नहीं होगी तो उसको हम आगे पद ज्ञात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने इतना कर दिया है। चलते हैं इसके 14वें पार्ट पे। 14वां पार्ट क्या है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 14वां पार्ट दे रखा है, इसको भी हमें सरल करना है। तो इसका भी हम सर्वांतर निकालते हैं। सर्वप्रथम सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर D निकालेंगे। तो D निकालने के लिए सभी जानते हैं A2 में से A1 को माइनस करना होता है, और A2 A1 क्या है यहाँ पर, A1 ये हो गया, A2 ये हो गया आपके सामने, A3 ये हो गया, और बात करें A4 ये हो गया। करते हैं आगे। A2 यानी कि 3 की पावर 2 और A1 1 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 का मतलब 9, माइनस करना है 1 की पावर 1, यानी कि आ जाएगा 8। देखते हैं क्या अगले स्टेप में भी 8 आ रहा है, चेक करते हैं। तो यहां पर माइनस कर देंगे A3 में से A2 को। तो A3 में से इसमें से इसको माइनस करते हैं, सर्वांतर निकालना है। मैंने बताया इस वाले पद में से इस वाले पद को माइनस करते हैं, सिंपल सा काम है, बहुत सारे क्वेश्चनों में कर दिया है। तो A3 कितना है 5 की पावर 2, और A2 कितना है 3 की पावर 2, यानी कि ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी कि यहाँ पर आने वाला है 16। यहाँ पर आया 8 और यहाँ पर आया 16, यानी कि बराबर नहीं है। एक स्टेप और निकाल के देख लेते हैं क्या बराबर आ रहा है, यानी कि D बराबर में A4 में से माइनस कर दो A3 को। तो A4 क्या है, वो है A4 हमारे पास 7 की पावर 2, A3 है हमारे पास 5 की पावर 2, यानी कि 49, यानी कि 49 माइनस की 25 तो आ जाएगा 24, जो कि नहीं है बराबर। तो हमने देखा कि यहाँ पर सर्वांतर एक भी पद में बराबर नहीं आया है। तो लिखेंगे क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है। क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं होगा तो आप लिख दोगे अतः संख्याओं की श्रेणी, संख्याओं की जो श्रेणी है AP में नहीं है, AP नहीं है। तो यहाँ पर ये 14वां क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 4 का 14वां पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। और चलते हैं इसका लास्ट पार्ट, 15वां पार्ट है उस पे। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, 15वां पार्ट। इसमें क्या दे रखा है, एक श्रेणी दी है, उसको हमें चेक करना है। वही काम जो अभी तक करते आए हैं सभी क्वेश्चन में। यह लास्ट है इसका, समझते हैं, आगे करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर सर्वांतर ज्ञात करना होगा, जो कि अभी तक क्वेश्चनों में ज्ञात करते आए हैं। तो सर्वांतर D निकालना है, यानी A2 में से माइनस करना है A1 को। तो A2 क्या है, A2 यानी कि ये है A1, ये वाला है A2, ये वाला है A3 और ये है A4। यह हमारे क्रमबद्ध पद है, इन्हीं को हम A1 A2 इस तरीके से मान लेते हैं, या श्रेणी में दे रखा होता है उसको। सो हम यहाँ पर A2 की बात करें तो A2 है हमारे पास 5 की पावर 2 माइनस यहाँ है 1 की पावर 2। तो 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25 और 1 की पावर 2 का मतलब 1, तो यहाँ आ जाएगा 24, यानी कि 24। चेक करते हैं क्या अगले स्टेप में भी इतना ही आता है। तो यहाँ पर हम बात करें A3 में से A2 को माइनस कर दें। तो A3 में से 2 को माइनस करोगे, A3 है आपके सामने 7 की पावर 2 माइनस ये है 5 की पावर 2। 7 की पावर 2 का मतलब होता है, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 और 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25। माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 24, यानी कि आ रहा है बराबर। तो आगे समझते हैं, एक स्टेप और निकालते हैं इसका, यानी कि A4 माइनस का A3। तो A4 कितना है, A4 है 73 माइनस A3 कितना दिया है तुम्हें 7 की पावर 2, यानी कि इसे सॉल्व करें 73 माइनस 49 और माइनस करोगे तो यह भी आ जाएगा 24। यानी कि हमने देखा सर्वांतर तीनों पदों में कितना आ रहा है 24 और 24 और 24, तीनों पदों में 24 आ रहा है। इसका मतलब यह AB में है। तो लिखेंगे क्रमागत पदों का अंतर समान है,
क्रमागत पदों का अंतर कैसा है, समान है। और क्रमागत पदों का जब अंतर समान होता है तो क्या होता है, श्रेणी एपी में होती। लिखेंगे संख्याओं की श्रेणी या संख्याओं की सूची। श्रेणी एपी में है, अगर यह एपी में है तो इसके 3 पदों को और ज्ञात करना है, सवाल में कहा है तो कर देते हैं फटाफट से। तो जहां पर हमको दे रखा है, यहां हमें दे रखा है डी बराबर कितना दिया है, अभी निकाला था 24, कोनो बात नहीं है 24 हो गया। अब हमें निकालना है अगला पद, यानी कि A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। फटाफट से इनको निकाल देते हैं। A5 निकालने के लिए क्या करना होगा, A5 निकालने के लिए A4 में D को ऐड कर दो। तो A4 क्या है, A4 था 73 और D है 24। क्या समझ पा रहे हो मेरी बातों को, आगे समझे। दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 7 और 7 और 2 9, यानी कि 97 आ जाएगा अगला पद। बात करें पर छठवें पद की तो A5 में जोड़ दो D को। तो A5 तो अभी आपने निकाला 97, इसमें जोड़ देना है 24 को। जोड़ने पर कितना आएगा, 7 और 4 का कितना हो जाएगा, 11 का 1 कैरी, 9 और 2 11 और 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 121। ये आ जाएगा छठवां पद, यानी 121। सातवां निकालते हैं तो क्या करोगे, A6 में D को जोड़ दो। A6 कितना है 121 प्लस 24 ऐड कर दो। 1 और 4 5, 2 और 2 4 और 1 145। तो हमने देखा जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट 15वां पार्ट था, जो श्रेणी दे रखी है वह श्रेणी एपी में है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी है। इसलिए हमने उसका सर्वांतर जो यहाँ पर निकाला वो सर्वांतर 24 आ रहा था, और 24 आ रहा था तो हमने उसके तीनों पदों को ज्ञात कर दिया, जो कि एक्स्ट्रा यानी कि अलग से तीनों पद ज्ञात करने थे, अगले 3 पद ज्ञात करने थे वो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है खत्म, और क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 भी होती है खत्म। तो यहाँ आपको इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन कराए गए आपको कितना समझ में आया, कैसा समझ में आया, ये कमेंट बॉक्स में रिव्यू देकर जरूर जाएं, क्योंकि आपका ये कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है। आप अच्छा बुरा जैसा भी लगा कमेंट जरूर करें, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि हम आगे आपके लिए इसी प्रकार और आगे वाले चैप्टरों की वीडियो ला सकें। थैंक यू, धन्यवाद। जल्द ही आने वाला है नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 का वीडियो।